यकीन मानिए मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए बिना गैस जलाए, बिना खोया, बिना मावा, बिना दूध के इस रेसिपी को तैयार किया है और इस रेसिपी को देखने के बाद आप दौड़े हुए जाएँगे अपनी किचन में और इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर बनाएँगे। इतनी मज़े की है कि खाने में तो ज़बरदस्त है ही, बनाने में भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस झटपट सी इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक ही यहाँ पर ये मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच यहाँ पर हम चीनी और चीनी को यहाँ पर जो है बारीक सा यहाँ पर एक बार ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद एक बार इस तरह से ढक्कन को झाड़ करके इस तरह से खोलना है ताकि जो भी मिक्सी में पीसने के बाद जो ऊपर को धुआं सा उठता है वो ना उठे। और फिर इसमें हम डाल लेंगे 2 से 3 हरी इलायची को इस तरह से। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर है तो आप इसमें 1 चम्मच वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो फ्रेश हरी इलायची इसमें डाल दीजिए। और फिर डालेंगे हम यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल। तो यहाँ पर जो है हमने 1 से 1.5 चम्मच जो है बड़े चम्मच यहाँ पर नारियल का बरूदा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। उसे भी हमने चीनी के साथ डाल करके एक बार मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पर घुमा लिया है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पर घुमाया है। और यहाँ पर तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो जाएगा यहाँ पर ये बटर डिलाइट बिस्किट। तो ये तो आपको आसानी से यहाँ पर आपको दुकान पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा एक बिस्किट हमने लिया था, 3 से 4 बिस्किट मैंने यहाँ पर बचा लिए थे और सारे के सारे बिस्किट को यहाँ पर तोड़ करके इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देना है। और इनका भी यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। यकीन मानिए इतनी मज़े की बनेगी और जल्दी तो इतनी बन जाती है, आपको यकीन नहीं होगा कि आपने कब इसे झटपट से घर में बना करके तैयार कर ली। अगर अचानक से मेहमान आ जाएँ, अगर झटपट से आपको मीठा बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेंगे और इसे भी इसी मिक्सर में डाल देंगे। और यहाँ पर लिया है हमने ये 1 कटोरी यहाँ पर मिल्क पाउडर। अगर आप मीठा खाने की शौकीन हैं तो आप मिल्क पाउडर को ज़रूर घर पर रखा करें, जिससे कि मीठा हम बनाते हैं तो इसमें जो है बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आता है। हलवाई भी इसी को यूज़ करते हैं मीठा बनाने के लिए। इससे एक तो बहुत जल्दी बन जाती है और जो है टेक्सचर जो है बहुत ही मज़े का आता है और जो भी हम मीठा बनाते हैं वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया है और सारी मिक्सर को इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है आपस में। और जब अच्छे से यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा तो आपको यहाँ पर लेना है ये सिर्फ दूध। तो यहाँ पर आपको इतना दूध लेना है, थोड़ा-थोड़ा जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही आपका यहाँ पर दूध लगेगा। थोड़ा-थोड़ा सा दूध डाल करके यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मिक्सअप करना है। तो आपको ध्यान रहे, आपको दूध जो है ज़्यादा एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। अगर हमारा यहाँ पर पैटर्न अगर थोड़ा-सा भी लूज़ हो गया तो जो हमारी मिठाई है वो जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और अगर थोड़ा लूज़ हो जाता है तो आपको यहाँ पर बिस्किट का पाउडर डाल सकते हैं अगर हो जाता है। लेकिन हमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा हम यहाँ पर दूध डालेंगे, जिससे कि मिक्सर को टाइट सा यहाँ पर इस तरह से हम अच्छे से इसे आटे की तरह यहाँ पर लगा लेंगे। और अच्छे से जब ये लग जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो देखिए बस अच्छे से आपको इस मिक्सर को जो है अच्छे से, क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच यानी सॉरी 2 से 3 बूंद ही आपको घी की लेनी है। और इसमें हमने डाल दिया है ये येलो फ्रूट कलर और इसे भी अच्छे से इसके के साथ अच्छे से मिक्सअप करना है। बहुत अच्छे से आप मिक्सअप कर लीजिए ताकि जो सारा कलर है वो यहाँ पर हमारे इस पैटर्न के अंदर आ जाए। और इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए फ्रीज़र में। तो आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो ऊपर फ्रीज़र में रख दीजिए, वरना आप नीचे भी इसे रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ नट्स को बारीक कट कर लिया है और एक कोकोनट का डेसिकेटेड नारियल 1 कटोरी लिया है और आधी कटोरी हमने यहाँ पर मीठा लिया है, बूरा लिया है और आधा ही कटोरी हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और थोड़ी सी हमने यहाँ पर ली है ये फ्रेश मलाई, जो घर पर मलाई दूध पर आ जाती है, उसे लेकर के यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्सअप करना है। बस थोड़ी सी आपको लेनी है, इसी तरह से अच्छे से इसी में ये जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसे इसी में मिक्सअप करना है, इसमें आपको कोई घी नहीं डालना। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही आपका घी लगेगा, उसी में ये मिक्सअप जो है मिश्रण आपका
तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा-थोड़ा सा मिलाना है और इस तरह से सेम अच्छे से मिक्सअप करना है। तो मिक्सअप इसी में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जो हमारा कटोरी में थोड़ी मलाई लगी हुई थी वो हमने फिर से इसमें मिला ली है और अच्छे से इसे मिलाने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से ये बंधने लगा है। जब अच्छे से बंधने लग जाए तो यहाँ पर ले लेने हैं आपको एक इस तरह से बटर पेपर और यहाँ पर इस तरह से ये पॉलिथीन पर हम यहाँ पर इस बटर पेपर पर रख कर के इस तरह से अच्छे से इसे मिक्सअप करेंगे और जब अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से बेलनाकार साइज में हम इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे और अच्छे से आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज में इस तरह से तैयार कर लीजिए। और इसे भी इस तरह से तैयार करने के बाद बस आपको ध्यान रखना है इसे टाइट हाथ से नहीं करना है वरना ये टूट जाएगा। बस हल्के हाथ से करते हुए इसे फ्रिज में रख लेना है। अब ये पैटर्न भी हमने फ्रिज में रखा था तो ये सेट हो चुका है। अब इसे इस पॉलिथीन को ऊपर रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर सेट करेंगे। दूसरी साइड को हम इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे और हाथों के इसे इस तरह से इसे प्रेस करते हुए इसे अच्छा सा एक ही साइज में इस तरह से इसे हम यहाँ पर बेल लेंगे। या तो इस काम को आप बेलन से भी कर सकते हैं जिससे कि इक्वल हो जाए, लेकिन मैंने इसे हाथ से ही इस तरह से प्रेस करके इसे बड़ा कर लिया था। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसकी साइज को बढ़ा लेना है। तो बस चारों साइड से जो है इसकी जो शेप है वो इक्वल सी रहे इस तरह से इसे आपको यहाँ पर कर लेना है। देखिए इस तरह से जो हमारा पैटर्न है वो इस तरह से है कि यहाँ पर इसमें चिपक भी नहीं रहा है। तो बस इस तरह से आपको अपने पैटर्न को रखना है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये तैयार हो चुका था। तो 2 से 3 बार हमने इस तरह से किया प्रेस करके। बस हल्के हाथों से ही आपको इसे करना है और यहाँ पर ये हमारा जो है बिल्कुल रोटी की तरह यहाँ पर इस तरह से ये इक्वल साइज में आ जाएगा। और जब इस तरह से आ जाएगा तो जो वाइट वाला पैटर्न हमने फ्रीज में रखा हुआ था उसे आपको इसके ऊपर सेट इस तरह से रखते हुए हमें इसे सेट करना है। और इस तरह से हम बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से एक साइड से पॉलिथीन को उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। तो ये इस तरह से इसी के ऊपर यहाँ पर लग जाएगा। तो हाथों से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे सेट कर लेना है। अब दूसरे साइड के पोर्शन को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। और जब ये भी इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगा तो दूसरी साइड से इस तरह से पॉलिथीन को हम यहाँ पर इस तरह से हटाएंगे हल्के हल्के हाथों से और इसे यहाँ पर हम इस तरह से सेट करेंगे। और बीच के इस हिस्से को इस तरह से हाथों से करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। बस अच्छे से अंदर वाले पोर्शन को आपको यहाँ पर इस पीले वाले पोर्शन से यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर दूसरी साइड को भी हम इस तरह से उठाएंगे और इसे भी यहाँ पर हम इस तरह से ढक देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे अच्छे से इसे ढक दिया है और अब इसी पॉलिथीन से हम इसे रैप करेंगे। या आप यहाँ पर बटर पेपर ले लीजिए अलग से कोई फॉइल पेपर, तो उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं जिससे कि ये चिपके नहीं। और हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है जिससे कि इसकी जो कटिंग है बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम दोबारा से इसे एक बार अच्छे से गोल साइज में इसे अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। और जब यहाँ पर सेट हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम दोनों साइड से नाइफ को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से पहले इस पीस को अलग रख देंगे और इस तरह से हम यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज में यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से आप कट कीजिए। अगर नाइफ पर थोड़ी बहुत लग जाती है तो दोबारा से आप नाइफ को साफ कीजिए और फिर से यहाँ पर इस तरह से कट कर लिए जिससे कि जो आपकी मिठाई है वो बिल्कुल इक्वल और क्लीन अप आप यहाँ पर आपकी मिठाई की जो है कटिंग हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अपनी मिठाई की कटिंग को करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट होने के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था। अगर आप यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाती है और इसकी कटिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसे यहाँ पर कट कर लिया है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को यहाँ पर कट कर लेना है। यकीन मानिए इतनी जल्दी तो बनी है लेकिन खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। त्योहारों में बनाएं या मेहमानों में कभी भी आप इस मीठे को बना करके तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आती है ये मीठे की रेसिपी। आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ संजीदा फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने
का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू आए हैं, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, वॉच फॉर वीडियो। अगर आप इस तरह से किसी भी मिठाई के डब्बे में रख देते हैं तो कोई भी इस मिठाई का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं।